Welcome to Nirbhay Pulse, your daily current affairs for May 19th, featuring the top 20 questions. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निर्भय पल्स पर। आज है 19 मई और हम लेकर आ गए हैं आपके लिए पिछले 24 घंटों के सबसे महत्वपूर्ण टॉप 20 करंट अफेयर, वो भी बिना किसी टाइम वेस्ट के, एकदम प्रीमियम कंटेंट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने वन्य जीव की सुरक्षा के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान में देश की पहली एआई आधारित एंटी पोचिंग थर्मल कैमरा प्रणाली को पूरी तरह सक्रिय किया? तो इसका सही जवाब होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जहां की पूरी तरह से एआई आधारित एंटी पेचिंग थर्मल कैमरा प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया, जिससे कि शिकारियों एवं अवैध जानवरों की अवैध आवाजाही को रात के अंधेरे में तुरंत वन विभाग को अलर्ट किया जा सके। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसको कि 1985 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, और ये असम में स्थित है। इसके अलावा असम के कुछ अन्य राष्ट्रीय उद्यान मानस, नानेरी, औरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और दिहिंग पटकाई, ये सब है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पर। सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। हाल ही में जारी विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो विश्व वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, जिसमें भारत को 67th रैंक प्राप्त हुआ है, और इसमें जो फर्स्ट रैंक पे है वो है स्वीडन। इसको याद रखिए, फर्स्ट रैंक पे स्वीडन और इंडिया 67th। और ये विश्व आर्थिक मंच की स्थापना जो हुई थी वो 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलोनी स्विट्जरलैंड में है, और इसकी प्रसिद्ध वार्षिक बैठक दावोस में आयोजित की जाती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं इसमें क्या कुछ नया निकल कर आता है। भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत वायु रक्षा प्रणाली का उड़ीसा के चांदीपुर तट से सफल परीक्षण किया। किस उन्नत वायु रक्षा प्रणाली? तो उसका नाम है आकाश एनजी। एनजी मतलब नेक्स्ट जनरेशन। और ये आकाश एनजी जो है, ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली है, सरफेस टू एयर। और इसे बनाने वाला जो संस्था है वो डीआरडीओ है। डीआरडीओ का स्थापना हुआ था 1958 में, और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष डीआरडीओ है वो डॉक्टर समीर वी कामत है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और यह भी रक्षा अनुसंधान विंग, रक्षा मंत्रालय के अंदर ये डीआरडीओ आता है। अब जो सवाल आपके स्क्रीन पर आने वाला है, इसमें इंपोर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि ये अभी पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए भारत की एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, इसमें करेक्ट आंसर हुआ इंडोनेशिया, जो कि 2030 तक बनेगा। और इसका जो कुल क्षमता होगा 1500 मेगावाट क्षमता होगा। यह दक्षिण पूर्व एशिया में हरित ऊर्जा कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा हब बनने वाला है। इंडोनेशिया, जहां की प्रस्तावित प्रशासनिक राजधानी नुस्तारा है, जो बोर्निया द्वीप पर स्थित है। वर्तमान राष्ट्रपति वहां के जो है वो प्रबोसो सुबियांतो है, और इंडोनेशिया की जो मुद्रा है उसे इंडोनेशियाई रुपया कहते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी की गई पीएम उड़ान योजना, पीएम उड़ान योजना के तहत देश का कौन सा राज्य सबसे अधिक चालू हवाई अड्डों के साथ शीर्ष पे आ गया? तो सबसे अधिक चालू हवाई अड्डों के साथ शीर्ष पे अभी उत्तर प्रदेश आ गया। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ कुल 19 चालू हवाई अड्डे सक्रिय है, कुल 19, जो देश में क्षेत्रीय विमानन संपर्क के मामले में सबसे अग्रणी है। उड़ान योजना का पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान उड़े देश का आम नागरिक। इसे अक्टूबर 2016 में लॉन्च किया गया था, एवं इसका मुख्य उद्देश्य टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में हवाई कनेक्टिविटी को किफायती बनाना था। आई होप ये सवाल क्लियर हो गया आप लोगों का। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने देश के पहले स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट को विकसित करने की घोषणा की?
क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट, इसको विकसित करने की घोषणा अभी हाल ही में IIT मद्रास ने किया है। ये अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश ने वैज्ञानिक ने मंगल के आंतरिक कोर की सटीक बनावट का पता लगाने के लिए इनसाइड लैंडर के डेटा का उपयोग करके एक बड़ी खोज की है? किस देश के मंगल ग्रह के आंतरिक कोर की सटीक बनावट का पता लगाने के लिए जिस चीज का उपयोग किया गया वो है इनसाइड लैंडर। तो वो वैज्ञानिक किस देश के थे? तो वो थे अमेरिका के नासा के वैज्ञानिक थे। नासा के इनसाइट मिशन ने मंगल ग्रह पर आने वाले भूकंप और भूकंपीय तरंगों का विश्लेषण कर यह निष्कर्ष निकाला कि मंगल की आंतरिक कोर पूरी तरह से लोहे, सल्फर और ऑक्सीजन के मिश्रण से बना है। ये क्वेश्चन भी पूछा था कि इस निष्कर्ष के अनुसार, खोज के अनुसार, मंगल का जो आंतरिक कोर है वो पूरी तरह से किससे बना है? लोहे, सल्फर और ऑक्सीजन के मिश्रण से। इसके अलावा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसके अलावा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं। तो आई होप ये प्रश्न भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा सिंको ला दर्रा, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सुरंग का निर्माण कर रही है, किन दो क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है? सिंको ला दर्रा, जो कि लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को आपस में जोड़ता है। और ये इस टनल का निर्माण जो है वो 15,800 फीट की ऊंचाई पे हो रहा है, जिसका निर्माण BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जा रहा है। इसके पूर्ण होने से भारतीय सेना को लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में हर मौसम में निर्बाध कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अलावा BRO की जो स्थापना हुई थी वो 7 मई 1960 को हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BRO का मेन काम है जो बॉर्डर लाइन से एरिया होते हैं या सीमावर्ती क्षेत्र, वहाँ पे बुनियादी ढांचों की विकास के लिए। और इसके जो वर्तमान महानिर्देशक अभी है वो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास अभी इसके वर्तमान महानिदेशक है BRO के। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने किस दिन को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ के रूप में मनाने की घोषणा की? तो ये जो अभी डेट का घोषणा हुआ है ये है 12 मई। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके वर्तमान महासचिव एंटोनिया गुटेरेस है। ये सब प्रश्न को भी आप लोगों को याद रखना चाहिए क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये सब प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन का अब झटपट रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है हम लोग का। अब क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसे भारत के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त CVC के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे सिफारिश है कि अभी सिफारिश की गई। तो इसका प्रवीण कुमार श्रीवास्तव इनको। और ये CVC क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार के अधीन सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करने वाली मुख्य भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पे की जाती है। ठीक है। CVC की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। के संथानम समिति के सिफारिश के आधार पर हुई थी। साल 2003 में संसद द्वारा इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। इसका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो चीज पहले आ जाए। तो इन चीजों को ध्यान रखना है कि CVC का स्थापना 1964 किसके सिफारिश पे? के संथानम समिति। और इसे वैधानिक दर्जा कब मिला? तो 2003 में। इसका कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 7.2 है। अभी पहली तिमाही में जो विकास दर रहने वाला है सकल घरेलू उत्पाद वो 7.2। ये ध्यान रखिएगा, भारत में GDP की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा की जाती है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 12 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत ग्रामीण संपर्क नामक एक डिजिटल बैंकिंग सेवा शुरू की? भारत ग्रामीण संपर्क, तो ये जो सेवा शुरू किया ये है भारतीय स्टेट बैंक ने ये सेवा शुरू की थी। अब स्टेट बैंक यहाँ पे आ गया, तो स्टेट बैंक के बारे में जान लेते हैं कि इसका जो स्थापना हुआ था वो 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके इसकी स्थापना की गई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो ये रहा आपका 12 नंबर क्वेश्चन। आई होप
कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके बताएं, या इसमें कुछ सुधार करना हो तो वो भी बता सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले टॉप सवाल पे। 13 नंबर क्वेश्चन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए देश के सभी जिलों में किस एकीकृत पोर्टल को अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्देश दिया है? तो इसका आंसर हुआ सी बॉक्स। इसका करेक्ट आंसर है सी बॉक्स। इसके अलावा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए सर्वोच्चतम न्यायालय ने प्रसिद्ध विशाखा गाइडलाइन 1997 के आधार पर 2013 में संसद द्वारा आधिकारिक कानून पोस एक्ट को पारित किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, पोस एक्ट किसके संरक्षण का बात करता है? तो महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सेबी ने शेयर बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ब्रोकरों के लिए किस नई सुरक्षा प्रणाली T+0 सेटलमेंट का प्रायोगिक आधार को अनिवार्य कर दिया? तो इसका आंसर हुआ सेम डे ट्रेड सेटलमेंट। T फॉर ट्रेड +0 यानी कि 0 डे डिले, मतलब जिस दिन ट्रेड होगा उसी दिन सेटलमेंट होगा। तो T+0 सेम डे ट्रेड सेटलमेंट। तो इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो शेयर मार्केट, जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना जो है वो 1988 ईस्वी में हुआ था, जिसे 1992 के अधिनियम के तहत वैधानिक दर्जा मिला। स्थापना 1988 में, लेकिन इसे जो वैधानिक दर्जा मिला वो 1992 के अधिनियम के तहत। इसके वर्तमान और पहली महिला अध्यक्ष माधवी पुरी बुच है। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि इसके वर्तमान अध्यक्ष माधवी पुरी बुच है, जो कि पहली महिला अध्यक्ष है सेबी की, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 15 नंबर, रोम में आयोजित इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट, ध्यान रखिएगा इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब किसने जीता? ईगा स्वियातेक पोलैंड के स्टार खिलाड़ी और विश्व की नंबर 1 टेनिस प्लेयर ईगा स्वियातेक। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है आप लोगों से कि ईगा स्वियातेक हाल ही में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट की विजेता ईगा स्वियातेक किस देश की प्लेयर? तो वो हो जाएगा पोलैंड। फाइनल में इन्होंने किसके हराया? बेलारूस की आरियाना सवालेंका को हराया था। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं करले कोर्ट लाल मिट्टी के मैदान पर खेला जाने वाला सबसे बड़ा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन है, जिसे ईगा स्वियातेक का पसंदीदा कोर्ट माना था। इटालियन ओपन को फ्रेंच ओपन की तैयारी के रूप में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। क्ले कोर्ट यानी कि लाल मिट्टी के मैदान पर खेला जाने वाला सबसे बड़ा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है वो फ्रेंच ओपन है, लाल मिट्टी के मैदान पर खेला जाने वाला। ठीक है। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन का देख लेते हैं रिवीजन उसका भी। क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा जारी ताजा वनडे टीम रैंकिंग में कौन सा देश पहले स्थान पर बरकरार है? तो ये है अपना भारत, जो कि अभी ओडीआई टेस्ट दोनों ही मुख्य अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट में विश्व स्तर पर शीर्ष और मजबूती से काबिज है, जबकि T20 फॉर्मेट में भारत अभी दूसरे स्थान पे है। इसमें अब आईसीसी के बारे में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना जो है 1909 में हुआ था। इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष ग्रेग बार्केले है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस भारतीय राज्य सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में छात्रों की 100% डिजिटल उपस्थिति दर्ज करने के लिए स्मार्ट अटेंडेंस एआई ऐप को लॉन्च किया? तो ये है अपना बिहार, जहाँ पे स्मार्ट अटेंडेंस एआई ऐप लॉन्च किया गया है 100% डिजिटल उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। बिहार के शिक्षा विभाग ने प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तर के स्कूलों में मिड डे मील योजना में पारदर्शिता लाने, राशन की चोरी रोकने और शिक्षक व छात्रों में फर्जी मैनुअल उपस्थिति को समाप्त करने के लिए यह फेशियल रिकग्निशन ऐप को अनिवार्य किया है। ये देख सकते हैं बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री, ये डाटा थोड़ा सा ओल्ड है दोस्तों, इसके लिए हम माफी चाहेंगे। नीतीश कुमार इसमें दिया हुआ है, जो कि अभी सम्राट चौधरी हो चुके हैं, तो इसके लिए हम माफी चाहते हैं आप लोगों से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में संपन्न हुए प्रतिष्ठित लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया था? इसका आंसर नोवाक जोकोविच। सर्बिया के महानतम टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच उनके अद्भुत रिकॉर्ड टेनिस सर्वाधिक 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के लिए 5वीं बार
इस अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की शुरुआत जो है वो 1999 में की गई थी। कब? 1999। इसके अलावा 19 नंबर, भारतीय सेना ने अपनी रणनीतिक क्षमता को मजबूत करने के लिए किस राज्य में अपनी नई माउंटेन स्ट्राइक कोर वीर सिपाही कमान को सक्रिय किया? तो इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। वीर सिपाही कमान को कहाँ पे सक्रिय किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। ये LAC चीनी सेना किसी भी आक्रमण गतिविधियों को 24 घंटे रडार और ड्रोन के जरिए नजर रखने के लिए, LAC पे यानी कि चीन के साथ बॉर्डर पे 24 घंटा नजर रखने के लिए, इसके लिए भारतीय थल सेना का वर्तमान प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। भारतीय थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 7 कमांडों में विभाजित होकर देश की सीमाओं की रक्षा करता है। हाल ही में किस वैज्ञानिक संस्थान ने दुनिया भर में पर्यावरण को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए प्लास्टिक प्रदूषण संधि के अंतिम मसौदे को मंजूरी दी है? यह है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इस ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय संधि का मुख्य उद्देश्य 2040 तक दुनिया में सिंगल यूज प्लास्टिक के वैश्विक उत्पादन और रिसाइकल न होने वाले कचरे को 80% तक कम करना व समुद्री परिस्थिति को बचाना। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का स्थापना 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा की गई थी। इसी कारण हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। तो इसी प्रश्न के साथ आज का सेशन होता है समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में नए करेंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप लोग इसे रिवाइज कीजिए। तब तक के लिए विदा लेते हैं आप लोगों से।